इसमें आप देखेंगे कि कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं। सपोज जैसे लिखा हुआ है 7, 10, 13 डॉट डॉट डॉट, ये नंबर ऑफ टर्म एन हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फर्स्ट टर्म के बाद जो सेकंड टर्म लिखा हुआ है, सिस्टमेटिक इसमें कुछ ऐड किया गया है, देन सेट ऐड हुआ है। तो फर्स्ट आप इसको ए बोल सकते हैं। उसके बाद इन दोनों में जो ऐड किया हुआ है तो उसको हम बोलते हैं ए प्लस डी। अब एक डी न्यू टर्म है जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डी जो हमारा है एक तरह से कॉमन डिफरेंस। यानी आपका ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इसको हम A2 नाम दे रहे हैं, A1, A3, ऐसे ही आपका चलता रहेगा। दैट मीन्स अगर आपको A1 को हम A एज्यूम कर सकते हैं, A2 जो है अगर हम A में D ऐड कर देते हैं तो हमारे पास A2 मिलेगा, ये A2 है। अगर A3 हमें करना है तो A2 में हम, ये A2 टर्म है, इसमें अगेन आप D ऐड कर दीजिए तो ये आपके पास मिल गया। तो इस तरह से ये हम नंबर ऑफ टर्म n आपको मिलते चले जाएंगे। अगर इसी के लिए आप जनरल फार्मूला अगर ड्राइव करते हैं, AN, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, आपको कौन सा कैलकुलेट करना है, दैट इज A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका कॉमन टर्म है, आप इसमें चाहे 7 टर्म कैलकुलेट कीजिए टर्म, ये आपका फर्स्ट टर्म इंडिकेट होगा, ये आपका नंबर ऑफ टर्म इंडिकेट होगा, दैट इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आप जो कैलकुलेट करते हैं, आप अगर इसको कैलकुलेट करने की अगर बात करेंगे, यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है, दैट इज A2 माइनस A1, ये हमारा है कॉमन डिफरेंस। आप कहीं से कैलकुलेट कीजिए, A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं। आपका ये जो होगा यानी प्रीसीडिंग टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ये भी हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। आप कहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नॉर्मल जनरल इन्फॉर्मेशन है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। एक फिक्स डिजिट ऐड होगा आपके प्रीवियस नंबर में, देन यू हैव द न्यू नंबर, फिर कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ये कॉमन डिफरेंस ही आपका ऐड होता रहेगा आपके प्रीवियस नंबर में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब आप कॉमन डिफरेंस की हम बात कर रहे थे, हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका डी से इंडिकेट होता है, दैट इज डी है। इसको अगर जनरल फॉर्मूले में बात करें, दैट इज an माइनस an माइनस 1, दैट इज nth टर्म और n माइनस 1 टर्म, ये आपका कॉमन डिफरेंस है। अगर हम nth टर्म्स कैलकुलेट करने की बात करेंगे, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कोई भी प्रोग्रेशन है आपका, कोई भी टर्म्स आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू पुट करके, दैट इज डी। ये फर्स्ट टर्म, nth टर्म आप जो भी कैलकुलेट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा।